नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे जिस बात की सबसे ज़्यादा लोगों की प्रतीक्षा है, वह कल यानी 16 सितंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई। वह सुनवाई क्या है कि कर्मचारियों को पदोन्नति मध्य प्रदेश सरकार में जो 2016 से बंद है, अब इसमें सबकी निगाहें इस कारण लगी हुई हैं कि कल हाई कोर्ट फैसला क्या देता है, क्योंकि ये लंबे समय से चला 3-4 पेशियां लगातार हो गई, किसी न किसी कारण बस लगातार पेशी बढ़ती जा रही है, जिससे जो एक पदोन्नति पहले उच्च पद का प्रभार देने का था फैसला, वो भी लगभग रुक गया है। केवल हाई कोर्ट के निर्णय के कारण सभी विभागों में पदोन्नति पूरी तरह से रुक गई है। लगभग 3-3.5 महीने से किसी विभाग में कर्मचारी पदोन्नत नहीं हुए और लगातार कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं। अब चूंकि कल सुनवाई है इस मामले में, और सुनवाई करेंगे जस्टिस संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, और उनके साथ रहेंगे जस्टिस विनय सराफ। इनकी बेंच कल सुनवाई करेगी और जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद सशर्त पदोन्नति की अनुमति हाई कोर्ट से मिल जाएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वकीलों की जो एक टीम बनाई है, उसका नेतृत्व वैद्यनाथन जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो रहेंगे। अब पूरी टीम आज जबलपुर पहुंच गई पूरी तैयारी के साथ। हमारी जानकारी के अनुसार अधिवक्ता वैद्यनाथन जी भी वहां पहुंच चुके हैं। अब कल जब कोर्ट खुलेगा तब सबकी निगाह लगी रहेगी कि क्या मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है क्या फैसला देती है। लेकिन इस बार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। यदि किसी कारणवश कल फिर डेट टलती है, मतलब मैं यदि फिर से लगा रहा हूं, क्योंकि इस बात की संभावना अधिक है कि कल पदोन्नति के मामले में फैसला हो जाएगा। और जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी की है और उनकी जो मुख्य सचिव के निर्देश पर पूरी टीम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देश पर लगी हुई है, पूरी तैयारी के साथ कि सशर्त पदोन्नति की अनुमति मिल जाए। और यदि सशर्त पदोन्नति की अनुमति मिलती है तो मान के चलिए कि दशहरे से पहले मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी पदोन्नत हो जाएंगे और लोगों का एक जो बहुत दिन से मामला लंबित था वो पूरा हो जाएगा। ये अब यदि किसी कारण बस मान लीजिए कि हाई कोर्ट में, जैसे पिछली बार जो याचिकाकर्ता थे उन्हें वकील ने समय मांग लिया था, यदि फिर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आप मान के चलिए उच्च पद के वेतनमान के आदेश जारी हो जाएंगे और पदोन्नति शुरू हो जाएगी। हालांकि वो सब ये कहने की टेम्पररी पदोन्नति रहेगी, क्योंकि अगर नियमित पदोन्नति नहीं मिलती तो कर्मचारी उससे खुश नहीं रहते लेकिन कहने को हो जाता है कि प्रभार मिल जाता है, कि उच्च पद का प्रभार मिल जाता है। इससे सभी कर्मचारियों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसकी तैयारी कर ली है, अधिकांश विभागों ने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं तो कहूँगा जो मेरी जानकारी है, अधिकांश विभागों ने पदोन्नति की पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश होता है या राज्य सरकार का सुनिए पदोन्नति का दरवाज़ा खुल जाएगा। यदि कल सशर्त पदोन्नति की अनुमति मिल जाती है तो यह मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारी दीपावली के पहले पदोन्नत हो जाएंगे। जैसा कि जब पदोन्नत नियम 2025 जारी हुआ था, उसके बाद राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर हालत में 1 माह की पदोन्नति का उस समय कहा था। उसके बाद भी आनंद फानंद में पूरी तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे के बाद मामला रुक गया था। लेकिन विभागों ने अपनी तैयारियाँ पूरी चालू रखी थी। इसी कारण सभी विभागों ने पदोन्नति की तैयारी कर ली है। उनके पद भी निकाल लिए कि हाँ कितने पद खाली हैं, कितने को पदोन्नति अभी देनी है, दिसंबर तक कितने पदोन्नत होंगे, ये सब तैयारी करके रखी है। केवल ज़रूरत इस बात की है, जैसे ही हाई कोर्ट से स्टे हटता है तो एकाएक सभी विभाग से डीपीसी कर जाएंगे। मुझे लगता है एक अभियान की तरह इससे चलाया गया, जिससे हज़ारों कर्मचारी पदोन्नत होंगे। अब कल का फैसला क्या होगा, हाई कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से सरकार की तैयारी है और जो हाई कोर्ट का रुख है, उससे इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि सशर्त पदोन्नति की अनुमति मिल जाएगी। और सशर्त पदोन्नति के बाद फिर कर्मचारियों का 2016 के बाद से जो पदोन्नति रुकी हुई थी वह फिर शुरू हो जाएगी। और एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये पदोन्नति नियम 2025 बनाए हैं। इसमें कई अधिकारी भी शामिल थे। एक पूरी टीम इस पर काम कर रही थी, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव अनुराग जैन कर रहे थे। और तत्कालीन ACS GAD संजय
दुबे भी इसमें शामिल थे। अब उनके साथ 15-20 अधिकारियों की, जो वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम थी, उसने काम करके नियम बनाया है। इस पर काफ़ी सोच समझ के नियम बनाए, किसी वर्ग का नुकसान ना हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम किसी का नुकसान ना करें। पदोन्नति के बाद यदि मान लीजिए ऐसा कुछ स्थिति बनती है कि सरकार इस बात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश देता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, तो फिर सशर्त पदोन्नति में जिन अनुसूचित जात जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी, उनको पदावनत भी किया जा सकता है। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो अधिकारी कर्मचारी चाहे किसी वर्ग का होगा, पदोन्नत हो गया तो उसको पदावनत किया जाए। इस कारण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा रखी है, किसी अधिकारी कर्मचारी को पदावनत न किया जाए। अब उसके लिए क्या रास्ता निकलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हो सकता है उसके लिए सरकार पद बढ़ा दे ये करने के लिए, लेकिन पदावनत ना हो कोई कर्मचारी, इसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब कल हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।